और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हरमू स्थित अखड़ा में, जहां पर कर्मा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजलि जुड़ रहे हैं, दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज कर्मा पूजा है और देखिए अखड़ा में 2 दिन पहले से ही तैयारियां चल रही थी। प्रकृति को धन्यवाद कहने का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैसी तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, भादो एकादशी के तृतीय शुक्ल पक्ष को कर्मा पूजा मनाया जाता है और वो दिन आज है। आज शाम के वक्त तमाम अखाड़ा में पाहन के द्वारा पूजा किया जाएगा। कर्म की डाल को जंगल से या फिर जहाँ पर अपने मौजाक में होता है वहाँ से लाया जाएगा और अखाड़ा में गाड़कर पाहन के नेतृत्व में पूजा की जाएगी और पूजा के बाद इस दूसरे दिन इसका विसर्जन होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग दिनों पे होता है और इस सब को लेकर तीज बीतते ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और तमाम अखाड़ा सज धज कर लगभग तैयार हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद है हरमू स्थित अखाड़ा में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की जा रही है। विद्युत साज सज्जा के साथ साथ फूलों से डेकोरेशन किया जा रहा है। जो मुख्य केंद्र जो है जहाँ पर कर्म के डाल को गाड़ा जाता है और पूजा की जाती है, वहाँ पर फूलों से पूरी तरह से यहाँ पर सजाया जा रहा है। पूजा समिति के लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं। जिस तरह से बताइए कि पिछले 2 साल कोविड के कारण कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूजा पाठ हुआ था, लेकिन जिस तरह से उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में इस पर्व में शामिल होते थे उस तरह से नहीं हो पाए थे, तो क्या लगता है कि वो कमियां इस बार दूर होगी? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पिछला 2 वर्ष कोरोना काल में हम लोग कर्मदेव से यही आराधना विनती किए कि यह जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व से टल जाए और उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और इस वर्ष 2 वर्ष बाद हम लोग काफ़ी रीझ रंग के साथ पूरे कर्म की तैयारी पूरे क्षेत्र में है और खासकर हम लोग हरमू अखड़ा की अगर बात करें तो हम लोग 1 महीना पहले से ही यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ जैसे अखड़ा में जो कुछ कमी था, मार्बल जो बिछना था वो ही हो गया, यहाँ पेबल्स ब्लॉक लग गए और इस तरह से जबरदस्त तैयारी है और सबों का सहयोग भी है। और इस बार का जो है खास मतलब उत्साह सबों में दिख रहा है। यहाँ के जो यूथ लोग हैं वो लोग भी अपने स्तर से तैयारी में लग गए हैं और यहाँ जैसे विद्युत सज्जा है, पुष्प सज्जा है, इसके साथ गेट को भी हम लोग सुंदर तरीके से उसको फिर से पेंट करके लिखने का काम किए। बच्चे लोग अपने लिए सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और उसके बाद यहाँ जो हम लोगों का जो तालाब है यहाँ भी कई तरह से श्रृंगार किया जा रहा है और ये आर्टिफिशियल जो हंस का जो है वो लगाया गया, गमला लगाया गया। रात तक में इसको भी और बढ़िया से सजाया जाएगा। और बच्चों के लिए खास मतलब यहाँ आकर्षण का इस बार है कि हमारा जो पीछे और मैदान है जो इसका जो कैंपस है तो वहाँ बच्चों के लिए झूला है और पूरा मेला का व्यवस्था है, तो माहौल काफ़ी खुशनुमा है और बहुत ज़बरदस्त इसकी तैयारी चल रही है। और जैसा कि कर्म के बारे में तो जानते ही है, खुशियों का त्यौहार है। हम लोग रोपा डोबा निपटाने के बाद उसके बाद सबको इंतजार रहता है कि बढ़िया से रोपा डोबा हुआ, पानी बरखा हुआ तो अब हम लोग सब भाई बहन माता पिता सब मिलकर इस त्यौहार को मनाएंगे। तो उसके बाद ये कर्म त्यौहार मनता है और इसका विधिवत जितना भी पूजा पाठ का है वो सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा कितने बजे होगा यहाँ पर? अब पूजा का टाइम लगभग 9 बजे की है और उस समय कर्म काटने के लिए तो लगभग वही दोपहर आसपास में ही यूथ लोग निकल जाते हैं। वो लोग नाचते गाते कर्मदेव को लाते हैं और उसके बाद यहाँ अखड़ा में स्थापित किया जाता है। उसके बाद वो लोग गांव के एक घर से तेल उगाही करता है और उसी तेल से दिया जलाया जाता है, उसी रोशनी में उसकी पूजा की जाती है। पाहन राजा की अगुवाई में पूरा गाँव इस अखड़ा में उपस्थित होते हैं। कई तरह के झारखंड के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गणमान्य व्यक्ति अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होते हैं। अब पूरा हुजूम जावा फूल को ढोकर बच्चियाँ लेकर आती है और उसी जावा फूल से कर्मदेव की पूजा अर्चना की जाती है। ये बताइए, जो बाहर के लोग हैं जो कि सड़क से लोग आते जाते रहेंगे, वो इसका कैसे इस चीज़ों को देख पाएंगे? उसके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था आप लोग के द्वारा की? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ भीड़ इतनी होती है कि सारे लोग अंदर भी इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी नहीं समा पाते हैं, तो सब लोग देखना चाहते हैं। तो इसके लिए बाईपास जो रोड है, रोड के बगल में एलईडी स्क्रीन का व्यवस्था किया गया है। यहाँ जो भी चलेगा उसका बाकायदे उसका प्रसारण उस एलईडी स्क्रीन में किया जाएगा, पूजा से लेकर बाकी भी। और इससे पहले भी जितने तैयारी में जो यहाँ के लोग लगे हुए थे, यहाँ के यूथ लोग लगे हुए थे, उन लोगों का सारा वीडियो बनाया हुआ है, वो सारा चीज़ वहाँ लगातार डिस्प्ले किया जाएगा। ये एक पहल किया गया है। पूजा तो आज होगी, ये आज का कार्यक्रम होगा, तमाम चीज़ें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद जो कल है, कल क्या कुछ होगा यहाँ? कल परना किया जाता है, उसमें जो कर्माइत होती हैं, जो उपासल प्यासल
माँ बहन लोग रहते हैं, वो लोग अपना नेक करती हैं। और उसके बाद जो कर्म विसर्जन का जो रहता है, तो यहाँ ये रईज कर्म है और यहाँ एक दिन बाद विसर्जन किया जाता है। लेकिन दूसरे दिन भी जैसे है कि बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो उसके लिए हो सके उसका एक दिन बाद फिर विसर्जन किया जाएगा। लेकिन जो परना का दिन रहता है, उस दिन एक और कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। उसमें जितने भी गांव के बच्चे बच्चियां हैं जो उत्साह के साथ पूरा कर्म को सफल बनाने के लिए लगते हैं, वो लोग अलग से अपना रीज रंग के लिए, जैसे ये जो स्टेज देख रहे हैं, यहाँ वो लोग कर्म गीत संगीत का पूरा वो लोग तैयारी करके रखते हैं। और दूसरा दिन भी कर्म को अकेले नहीं छोड़ा जाता है और यहाँ भव्य प्रोग्राम होता है। और जो हमारी बहनें जो इस साल शादी हुई है और पहला कर्म वो लोग यही मनाएंगी, तो उसके साथ साथ दामाद लोग भी आते हैं, तो हम लोग उन लोगों को भी यहाँ सम्मानित करते हैं और उन लोगों के साथ भी रीज रंग और सबों का परिचय का काम होता है और सारे लोग उनको जान पाते हैं, पहचान पाते हैं और उन लोग के साथ नृत्य गीत सारा कुछ होता है और हम लोग इस कर्म को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आदिवासियों का यह प्रमुख त्योहारों में से एक है और यही वजह है कि इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी ही नहीं बल्कि जो सदान लोग भी है, वो लोग भी इस पर्व में पार्टिसिपेट करते हैं। और यह पर्व की जो है एक कहानी है, अनोखी कहानी है। साथ ही साथ इस पर्व की कई विशेषताएं भी है। खासतौर पर बात करें तो पर्व की जो कहानी है वो 7 भाई और 7 गोतनी और उनका जो एक भाई छोटका जो था उसका पत्नी से रिलेटेड है और उसी का बिल्कुल ये कहानी, ये जो कहानी है, ये जो कथाएं हैं, वो परंपरा का एक हिस्सा रही हैं, संस्कृति का एक हिस्सा है दीपक, और उन्हीं संस्कृति को, उन्हीं परंपराओं को जीने का एक जरिया है ये करम पर्व। और इसकी रौनक अभी दिख रही है, लेकिन शाम में और भी जो करम नाच जिसे हम कहते हैं, जब वो शाम में दिखाई देता है, जो किशोरी जो उपवास दिन भर करेंगी, निर्जला उपवास रखती हैं अपने भाइयों के लिए, और जब करम डाल के आसपास जब वो नृत्य होता है, जब वो करम नाच होता है, उसकी छटा देखते ही बनती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।